बजट आज हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है, तो और ख़ासकर दाल और नगीन के लिए किया है। मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतरीन, पहली बार इस इंडस्ट्री जो हमारी है हाउस बोट इंडस्ट्री ने इसका वेलकम किया है, और हम इसका दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इसको यूटिलाइज किया जाएगा इसी नगीन और डल लेक की रिहेबिलिटेशन के लिए जो कहा गया है इसमें। और जो रिहेबिलिटेशन का वादा हमको चंदपोरा या गुप्त गंगा में किया गया था वो उससे पूरा हो जाएगा। और इसकी जो ब्लेम हाउस बोट वालों पे आती रही है कि डल लेक को गंदा करते हैं हाउस बोट वाले, जो कि इसको बहुत साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं अराउंड देयर हाउस बोट स्पेशली, तो इससे ये जो बैड नाम लगता था वो दूर हो जाएगा इस हाउस बोट इंडस्ट्री का। और हमें उम्मीद है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसमें जितने भी हमारे पहले रिहेबिलिटेशन के वायदे किए गए जो कभी पूरे भी नहीं हुए, हमें उम्मीद है कि आज इस बजट से हमारे दिल खुश हो गए और ये रकम खर्च करके हमारी इंडस्ट्री को, हमारे हाउस बोट ओनर्स को रिहेबिलिटेट करेंगे अच्छी जगह, ताकि ये जो हमारे पर दाग लगा है ये वंस फॉर एवर खत्म हो जाए। ये अगर हाउस बोट के लिए ही है, हाउस बोट ओनर्स, क्योंकि हाउस बोट ओनर्स के लिए रहना वहाँ पर बहुत नेसेसरी है टू लुक आफ्टर देयर क्लाइंट्स। कभी रात को जरूरत होता है, ये होटल नहीं है, कभी आंधी आती है, तूफान आता है, स्नोइंग होती है, तो ओनर का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये रिहेबिलिटेशन होगी तो बहुत बढ़िया होगी। और इसमें जो फैमिलीज बढ़ गई है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, फैमिलीज एक्सपैंड हो गई, बहुत अच्छा होगा कि फैमिलीज अगर वहाँ पर शिफ्ट हो गई। मगर बाकी जो है डल लेक में हमने जो रिक्वेस्ट किया था वो हमें बनाने का इजाज़त, या जो बने हैं उनको रखने का इजाज़त दिया जाए। जैसे हमारे किचन है, रेस्ट मतलब होम्स है, विद सम अमेंडमेंट्स, उनको रखना ज़रूरी है ताकि हम हाउस बोट का ख्याल रखें, अपने टूरिस्ट का जो वहाँ पर रहेगा, चाहे नगीन लेक हो चाहे डल लेक हो, उस पर वहाँ रहे। इससे हमारे टूरिस्ट जो रहते हैं उनको हमारी सर्विसेज अच्छी मिलती है और वो बाहर जाके अपने घरों को जाके हाउस बोट इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा देते हैं, और इससे बहुत अच्छा बढ़ावा भी मिलेगा। जैसे मैंने अर्ज किया अभी कि हम हाउस बोट के इर्द गिर्द सारे डल लेक वाले, नगीन लेक वाले अपने अपने एरियाज को बिल्कुल क्लीन आज भी रखते हैं। मगर ये बजट से अगर डल लेक और नगीन लेक में, स्पेशली डल लेक में ज़्यादा ज़रूरत है डल को। जब डल है तो हाउस बोट है, अगर डल नहीं या नगीन लेक नहीं तो हाउस बोट नहीं। तो इसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए थोड़ा सा रकम अगर इसमें से उसमें भी खर्च किया जाएगा तो, मगर पहले रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। उसके साथ ही अगर इसमें थोड़ा सा रकम फॉर द क्लीननेस ऑफ दिस क्लीनिंग ऑफ डल लेक एंड नगीन लेक, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं, क्योंकि डल लेक ठीक रहेगा तो हमारा टूरिस्ट खुश रहेगा। हमारे लोग लोकल जो डल लेक में शिकारा राइड पे जाते हैं या वॉक करते हैं या नगीन लेक में लेते हैं, वो भी खुश रहेगा। सबसे पहले हमारा अपना दिल खुश रहेगा। जो लोगों की रिएक्शन होती है वो ऊपर ऊपर से जब भी आ जाता है, और हमें भी अपेरेंटली कुछ नज़र नहीं आया इसमें। हम सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा फोकस रहता है कि बिज़नेस रिलेटेड है क्या इसमें। देखिए, अगर 30,000 करोड़ है, 35,000 करोड़ है इसमें, तो हम मखसूस अपनी नज़र रखते हैं कि बिजनेसेस, प्रेजेंट बिजनेसेस, वो कोई भी सेक्टर हो, ये सारी चीज़ें हम नज़र रखते हैं उस पर। तो अपेरेंटली हमें नज़र आया एमएसएमईज़ को सपोर्ट करने की बात की गई है, CGTMS जो हमारी काउंटर गारंटी जो भी बैंक्स के लिए उन्होंने किया है। बाकी अगर आप कहेंगे तो एक लेक्स को कुछ फंड्स एलोकेशन किए हैं,
तो बट बिजनेसेस की बात अगर करेंगे, हम प्रेजेंट बिजनेसेस की बात कहना चाहते हैं और आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। वी वेयर ऑल एक्सपेक्टिंग बिग अनाउंसमेंट्स फॉर द रिवाइवल ऑफ बिजनेसेस। आप देखिए, जब तक प्रेजेंट बिजनेसेस को सेव नहीं और हैंड होल्डिंग नहीं की जाती है, तब तक हम जो हमारे पास ये बेरोज़गारी का मसला अभी है, ये सबसे बहुत बड़ा एक कंसर्न है। हमारा मतलब एक ही है कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए जिससे कि प्रेजेंट बिजनेसेस भी सेव हो, और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो भी नया उसमें इन्वेस्ट करेगा, ही इज़ एटलीस्ट सेफ गार्डेड देयर, और पॉलिसी में उसके लिए बहुत कुछ है। मगर प्रेजेंट बिजनेसेस के लिए जो कि टर्मोइल थ्रू गए हैं, उनको सपोर्ट की हमने हमेशा डिमांड की थी यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में और इवन यूनियन होम मिनिस्ट्री में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग बिग अनाउंसमेंट्स जब भी ये इनको ये लगे। मगर क्योंकि अगर लोगों को खुश करना है, बिजनेस कम्युनिटी को खुश करना है, कुछ सोप्स की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। बजट आया है JNK के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि JNK के लिए कुछ स्पेशल दिया गया है। हमारे लिए तो मायूस कुन ही है। जो हम उम्मीद कर रहे थे इस बजट से कि JNK के जो इक्तिसादी हालात है उनको एड्रेस किया जाएगा, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फिर से JNK की आवाम मायूस हो गई है। उसके बाद आप देखिए, बर्फ़बारी के अनसीजनल स्नोफॉल हुई, उसमें बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट का, एग्रीकल्चरिस्ट का। आप टूरिज़्म देखिए, टूरिज़्म के लिहाज से हम कितने पीछे हो गए। आप वहाँ के आर्टिजन्स का देखिए कितने पीछे हो गए। और अभी कुछ टाइम पहले JNK का एक रिपोर्ट आया था, जो नीति आयोग का ऑफिशियल रिपोर्ट था, उसमें JNK में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 22%। इन्फ्लेशन बाकी स्टेट से ज़्यादा JNK में सबसे ज़्यादा है। तो क्या इस बजट में इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कुछ मिला है? ज़ीरो मिला है। सो मतलब मुझे पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो बुलंद बाग दावे किए जा रहे थे कि कश्मीर JNK की आवाम के साथ एक नया कश्मीर उनको देखने को मिलेगा, ये आज सारा आपके सामने पूरा एक्सपोज हो गया। ये जो इनका प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, खासकर कि हम कश्मीर को, जम्मू को इक्तिसादी तौर इनके हालात बेहतर करेंगे, वो कहीं नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने JNK को इस्तेमाल किया बाकी स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए। हम एक एक्सपेरिमेंटल फोल्डर बने हैं, और कुछ नहीं है। हमारे लोगों के साथ इस्तेसाल जारी है। और इस बजट, ये आयान है कि इस बजट में जो फिगर्स हैं, ये आपके सामने भी आयान है कि JNK और उसकी आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी